और इसी के साथ नवाज शरीफ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहां उन्होंने ये बात कही। रुक करते हैं अगली खबर का। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी से संबंधों का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में रैली के दौरान हाफिज सईद ने आसिया अंद्राबी और बुरहान वानी से फोन पर बात होने का दावा किया। हाफिज के मुताबिक आसिया ने उसे फोन कर कश्मीर आने को कहा और बातचीत के दौरान 15 मिनट तक रोती रही। मेरी बहन आसिया अंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं, मेरी बहन हमारे हैं। हाफिज मोहम्मद सईद आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर रखा है। मुंबई आतंकी हमलों में शामिल होने की वजह से अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। आतंकी हाफिज सईद ने कश्मीर में आतंकी हमले तेज करने की धमकी भी दी है। कश्मीर में देशभक्ति और जय हिंद का नारा लगाने वाले लोगों को धमकियां मिल रही हैं। कश्मीर में जी न्यूज की सच्ची रिपोर्टिंग को झूठा बताने के लिए आतंक प्रेमी ताकतों ने तरह तरह के दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। कश्मीर की गुरेज घाटी के जिन लोगों ने देश प्रेम की बात की और नारे लगाए, अब उन्हीं लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। जी न्यूज ने जब इस मुद्दे को सरकार और दूसरी पार्टियों के सामने उठाया तो सभी ने चिंता जताई। सरकार ने कहा कि कश्मीरियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। निंदनीय बात है, चिंताजनक बात है और किसी भी तरह से समझौता नहीं हो सकता। यदि कोई भारत की जय करता है, भारत माँ की जय करता है, ये हमारा अधिकार भी है, दायित्व भी है। बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ हम इस तरह से धमकियाँ देकर या जोर जबरदस्ती इस्तेमाल कर उधर के लोगों को डरा नहीं सकते। जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग के बाद गुरेज घाटी के एक देशभक्त ने हमें फोन किया। देशभक्त ने कहा कि आपसे गुजारिश है कि हम पर दिखाई जा रही अपनी खबरों को रोक लें, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। देशभक्त के मुताबिक श्रीनगर के कुछ लोग उनके बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं। जी न्यूज ने कश्मीर के देशभक्त लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके चेहरों पर तिरंगा लगाने का फैसला किया है, लेकिन आजाद रिपोर्टिंग जारी है। जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रो पड़ी। श्रीनगर में कल महबूबा मुफ्ती ने राज्य के हालात पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। महबूबा मुफ्ती सभी पार्टियों से कश्मीर के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील कर रही थी। इसी दौरान वो रो पड़ी। ये महबूबा मुफ्ती भी कोई इतनी भी पॉपुलर हो, उससे भी ये मसला कुर्सी पे बैठने से हल नहीं हो सकता जब तक हमारे नेशनल लेवल की तमाम जमात इसमें हमारी मदद न करें। मुख्य विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया था। कश्मीर के सभी 10 जिलों में 14वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। 14वें दिन भी BSNL को छोड़कर सभी मोबाइल सेवाएं अभी भी बंद हैं। 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हिंसा शुरू हुई थी। कश्मीर में हुई हिंसा में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 3600 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारतीय वायुसेना के लापता हुए विमान AN-32 का 10 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चला है। विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 29 लोग सवार थे। वायुसेना के AN-32 विमान ने आज सुबह 8:30 पर चेन्नई के तमराम से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी। 16 मिनट बाद 8:46 पर रडार से विमान का संपर्क टूट गया। विमान के पोर्ट ब्लेयर पहुंचने का संभावित समय दोपहर 11:30 बजे था। विमान को ढूंढने के लिए नौसेना, कोस्ट गार्ड और वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। अभी सूचना मिला है, हम लोग तो पार्लियामेंट के अंदर में थे, आप देख रहे हैं, तो अभी सूचना मिला है तो अभी ट्रैक करना पड़ेगा पूरा। इस जहाज से लास्ट कांटेक्ट जो रूटीन कांटेक्ट वो एस्टेब्लिश हुआ था 8:46 के लगभग और 11:30 जहाज लैंड होना था, अभी तक ओवरड्यू है। भारतीय वायुसेना अपना सर्च मिशन लॉन्च कर चुके हैं। इंडियन नेवी ने फुल स्केल SAR लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि इंडियन नेवी है, कोस्ट गार्ड है, all the assets whatever is available over there nearby in vicinity within 500 miles, everything is being diverted and focus is to look for our aircraft, which is now overdue since 11:30.
जब विमान लापता हुआ तो वो 30,000 फीट की ऊंचाई पर था। विमान में नेवी के 11, एयरफोर्स के 3 और अंडमान निकोबार कमांड के 2 जवान सवार थे। 2 PHI एयरक्राफ्ट और 3 डॉनियर एयरक्राफ्ट तलाशी अभियान में लगाए गए हैं। इसके अलावा 12 जंगी जहाज और एक पनडुब्बी भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। विमान की खासियत ये है कि AN-32 हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। दोबारा ईंधन भरने बिना विमान 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। संसद भवन की वीडियोग्राफी के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। विवाद के बाद भगवंत मान ने माफी मांगी। भगवंत मान ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने पेश होकर मामले पर सफाई देने की कोशिश की। स्पीकर ने साफ किया कि 2001 में संसद पर हुए हमले में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, इसीलिए मामला गंभीर है। कांग्रेस ने मान को गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने NSA लगाने की वकालत की। I will take decision in the matter। मैं मानती हूँ क्योंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए 13 लोगों ने जान गंवाई है। 13 लोगों ने जान गंवाई है। मामला गंभीर है। अनकंडीशनल इसके लिए माफी का जो एक लेटर है मैंने मैडम स्पीकर को आपने दे दिया? मैंने नोटिस ऑफिस में दे दिया है, उनका तो पहुंचेगा। AAP सांसद भगवंत मान ने गुरुवार को संसद की सिक्योरिटी चेकिंग का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया। वीडियो में भगवंत मान ने अपने घर से संसद पहुंचने के दौरान सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स की जानकारी दी। भगवंत मान संसद के अंदर एंट्री से जुड़ी हर उस बात का खुलासा करते दिखे जिसे सुरक्षा के लिहाज से सार्वजनिक नहीं किया जाता है। भगवंत मान के मुद्दे पर लगातार हंगामे के बाद आज लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा।